हमारा गांव कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस वो चंद घर, एक छोटा स्कूल, एक कुआं और सबसे अहम मेरी नानी का आंगन। पता नहीं क्यों, पर आज सुबह नींद कुछ अलग सी थी। आंख खुली तो कमरे की खामोशी में कुछ पुराना गूंज रहा था, जैसे किसी ने बहुत दूर से मेरा नाम पुकारा हो। खिड़की के पार हल्की धूप थी, मगर मन कहीं और अटका था। और फिर न जाने क्यों मैंने वो पुराना लोहे का ट्रंक खोला, जिसमें बचपन की कुछ तस्वीरें, नानी की चिट्ठियां और एक पुरानी स्लेट अब भी रखी थी। मेरे हाथ एक पुराने पोस्ट कार्ड पर जा टिके। उस पर गांव का नाम लिखा था, ग्राम बोझवा। बस फिर तो मैं वहीं चला गया, अपने गांव, अपने बचपन की गलियों में। मुझे आज भी याद है वो लाल मिट्टी से सनी पगडंडियां, जिन पर मैं नंगे पैर दौड़ा करता था। गर्मियों की दोपहर में जब पूरा गांव सोता था, हम बच्चे खेतों के किनारे आम के पेड़ों के नीचे छिपा करते। हमारा गांव कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस वो चंद घर, एक छोटा स्कूल, एक कुआं और सबसे अहम मेरी नानी का आंगन। मेरी नानी, ऊंचा कद, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में वो तेज, जैसे सब कुछ जानती हो। उनके हाथों की रोटियां, उफ, घी से चमचमाती बाजरे की रोटियां, और ऊपर से गुड़, बस समझो उस खाने में माँ जैसी ममता होती थी। हमारा स्कूल कच्चे मकान में था, दीवारें मिट्टी की, छत खपरेल की और फर्श गोबर से लिपा हुआ, मगर वहाँ जो सिखाया जाता था वो जिंदगी भर के लिए होता था। हमारे श्रीमान मास्टर जी सख्त मिजाज के थे, मगर दिल के उतने ही नेक। अगर होमवर्क ना हो तो कान खींचते थे, लेकिन बारिश में भीग जाएं तो अपने गमछे से पोंछ भी देते। मुझे याद है, एक बार मैं स्लेट गिरा बैठा था और डर से स्कूल नहीं गया। तब मास्टर जी खुद मुझे ढूंढते हुए नानी के घर आए थे और बोले थे, बच्चों की गलती सजा से नहीं, समझ से सुधरती है। उस दिन पहली बार मैं मास्टर जी को सिर्फ एक टीचर नहीं, एक पिता की तरह महसूस किया। वो तंग गलियां, जहां सुबह की शुरुआत होती थी बैलों की घंटियों से और शाम को बच्चों की किलकारियों से। हर घर एक दूसरे से जुड़ा था, जैसे रिश्तों की कोई जाली बुनी हो। मेरा सबसे करीबी दोस्त था बबलू और राम प्रवेश। हम साथ स्कूल जाते, साथ आम तोड़ते, साथ ही खटिया पर लेटकर तारे गिनते। बबलू और राम प्रवेश मेरे बिना अधूरा था और मैं उसके बिना। पर जब 7वीं के बाद मुझे शहर भेजा गया पढ़ने के लिए, हम दोनों की दुनिया बदल गई। शहर में रहना आसान नहीं था, भीड़, शोर और अकेलापन, सब कुछ नया था। लेकिन हर महीने एक चिट्ठी आती, नानी की लिखी हुई। वो लिखती थी, तेरे बिना आंगन सूना लगता है। पिछले हफ्ते आम का पेड़ बहुत फला, पर तुझे कौन खिलाए। हर चिट्ठी जैसे गांव की खुशबू साथ लेकर आती। एक बार तो उन्होंने एक सूखा गुलाब भी चिट्ठी में रखा था, शायद आंगन के कोने से तोड़ा होगा। समय तेजी से बीता। पढ़ाई, नौकरी, शहर की जिंदगी, और मैं गांव से दूर होता गया। चिट्ठियां आना बंद हो गई थीं। अब सब कुछ मोबाइल और ईमेल पर था। एक दिन खबर आई, नानी नहीं रही। उस दिन मैं टूट गया। उनका आंगन, वो रोटियां, वो कहानियां, सब जैसे किसी और जन्म की बात लगने लगी। बीते हफ्ते मुझे एक ऑफिशियल टूर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव जाना था। नक्शा देखा तो पाया ग्राम बोझवा उसी रास्ते में पड़ता है। मुझे लगा, क्या अब भी वो गलियां वैसी होंगी? क्या कोई मुझे पहचानेगा? मैं गाड़ी मोड़कर चल पड़ा 22 साल बाद उस मिट्टी की तरफ। गांव जरा बदल गया था, पर कुछ नहीं बदला था तो हवा की वो मिठास। दादी का घर अब बंद था, खिड़की पर जंग लगी थी। मैं आंगन में गया, मिट्टी छू कर देखा, और वो पल जैसे फिर से जी गया। मैं रोया, बिना आवाज़ के। मैं पास की दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा, बबलू और राम प्रवेश रहता है? वो मुस्कराया, क्यों नहीं, सामने बैठा है पीपल के नीचे, चश्मा लगाए अखबार पढ़ रहा है। मैं वहीं दौड़ पड़ा, और वहाँ वो बैठा था, थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा झुका हुआ, लेकिन वही आंखें, वही मुस्कान। मैं बस खड़ा रहा। वो चौंक पड़ा, फिर आंखों पर से चश्मा हटाया और मेरी तरफ देखा। अरे तू धर्मेंद्र। मैं हाँ में सिर हिलाया, और अगले पल हम गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। उस दिन बबलू और राम प्रवेश ने कहा, चल दादी की तरह रोटियां बनाते हैं। हमने पुराने चूल्हे पर खाना पकाया, बाजरे की रोटियां, सरसों का साग और गुड़। खाते खाते हम दोनों वही कहानियां दोहराते रहे, मास्टर जी की सजा, कुएं में गिरा बस्ता, आम चुराने के किस्से। वक्त जैसे ठहर गया था। जब मैं वापसी की तैयारी कर रहा था, बबलू और राम प्रवेश ने एक पुराना रजिस्टर दिया। बोला, ये नानी की चिट्ठियां हैं, तुझे देने के लिए उन्होंने संभाल कर रखी थीं। मैंने उसे सीने से लगा लिया। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने आखिरी बार गांव को देखा। मुझे एहसास हुआ, बचपन कभी जाता नहीं, वो हमारे अंदर कहीं जिंदा रहता है। बस हमें कभी कभी उसकी मिट्टी छूने की ज़रूरत होती है।